हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 6 का कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने चैप्टर 1 देखा था, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। इन वीडियोज़ को देखकर ये नहीं समझना है कि ये सिर्फ क्लास 6 के लिए है। ये बेसिक कंप्यूटर क्लासेस है, इसमें लेवल थोड़ा सा कम है लेकिन नॉलेज इसमें भी मिलेगा आपको। तो आइए हम लोग चैप्टर 2 देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बात करेंगे कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, कौन क्या क्या काम होता है, कौन से टाइप ऑफ कंप्यूटर का किस टाइप कंप्यूटर का क्या काम है। जैसे कि मान लीजिए डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, तो उसका क्या क्या काम है, इस चैप्टर में हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर वर्किंग एंड साइज। मतलब काम के बेसिस पे और साइज के बेसिस पे कंप्यूटर को टाइप्स में बांटा गया है। ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। मतलब जो भी कंप्यूटर है उसका हर एक का अपना अपना कार्य होता है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या है। कंप्यूटर 3 तरह के बेसिकली होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का काम क्या है, वो कंटिन्यूअस डाटा को लेती है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर का काम क्या है, नंबर्स के फॉर्म में डाटा को वो लेती है। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ये बोथ है, मतलब एनालॉग भी है, डिजिटल भी कंप्यूटर है। तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस डाटा भी लेगी और नंबर्स के फॉर्म में डाटा को भी लेगी। तो उसको उस टाइप को कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में कंटिन्यूअस डाटा कहने का मतलब है कि एनालॉग फॉर्म में रहती है, मतलब कि इसमें ये एस टाइप का कंप्यूटर है जिसमें वेव के फॉर्म में कार्य करती है। डिजिटल कंप्यूटर्स नंबर्स पर कार्य करती है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें नंबर सिस्टम काम करती है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर पे बेसिकली कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 समझती है, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर्स बोलते हैं, 0 और 1 को। तो डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स पर कार्य करती है। एनालॉग कंप्यूटर्स वेव के फॉर्म में काम करती है, मतलब कंटिन्यूअस डाटा लेती है। ये हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों होता है, एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है। आइए इसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जांपल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है फिगर के माध्यम से। डेस्कटॉप होता है जो हम घरों में यूज करते हैं, लैपटॉप होता है जो घरों में यूज करते हैं, टैबलेट होता है और स्मार्टफोन होता है। ये सब हमारा डिजिटल कंप्यूटर्स का एग्जांपल है। ये सब कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर्स हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग इस डिजिटल कंप्यूटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ऊपर में जो हम लोग देखें, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सब वर्क के बेसिस पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर थे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स बेस्ड ऑन साइज। साइज के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया है उसमें कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं। तो पहला इसमें आता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा आता है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ये स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब जो छोटे हम पीसी जिसको बोलते हैं, वो स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स को ही माइक्रो कंप्यूटर्स बोला जाता है। मिनी क्या होता है, मीडियम साइज कंप्यूटर्स होता है, कुछ थोड़ा सा उससे मीडियम हो जाता है। मेन फ्रेम क्या होता है, यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े संस्थानों में जो कंप्यूटर यूज होता है उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल, सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर होता है उसको सुपर कंप्यूटर ही कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर बेसिकली वेदर फॉरकास्टिंग, मतलब जो मौसम का जानकारी ये सब स्टोर करने के लिए काम आता है, तो उस केस में सुपर कंप्यूटर से ही पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सुपर कंप्यूटर ही है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, मतलब मौसम का जो फॉरकास्ट होता है वो सब सुपर कंप्यूटर के मॉनिटरिंग से ही पता चलता है। स्पेस का रिसर्च करने के लिए, मतलब जो मान लीजिए हम लोग चंद्रयान मिशन होता है, तो ये सब मिशन में जो कंप्यूटर यूज होता है उसको सुपर कंप्यूटर ही बोलते हैं। साइंटिफिक वर्क जहाँ पर होता है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारा सीपीयू से बनकर ये सुपर कंप्यूटर बनता है। जैसे हम लोग जो नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें सिंगल सीपीयू रहता है, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होता है उसमें मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं, मतलब बहुत एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं जो तरह तरह के डाटा को स्टोर करते हैं और बड़े बड़े कार्यों को इससे कंप्लीट किया जाता है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स। डिफरेंट कंप्यूटर्स मतलब तरह तरह के जो कंप्यूटर है उसका क्या यूज है। डेस्कटॉप हम लोग जो ऑफिस में यूज करते हैं, जो मॉनिटर वाला रहता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। टैबलेट मोबाइल फ़ोन की तरह दिखता है, बड़ा सा रहता है साइज में, टैबलेट वही होता है, उसमें भी आप सारे कंप्यूटर का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप सब लोग जानते हैं, जो हम लोग कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं बैग में रख के, तो ये आपका लैपटॉप है। ये भी आपका पर्सनल यूज के लिए है। टैबलेट भी आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप सिर्फ ऑफिस वर्क में कर सकते हैं, नहीं तो घर पर अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। फिर आपका आता है स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफ़ोन तो हर घर में है, सबके पास है, तो वो भी एक तरह से बहुत लोग नहीं जानते हैं, वह भी एक कंप्यूटर ही है। जो आपके हाथ में जो आपका स्मार्टफ़ोन है, आपका जो मोबाइल है, वह भी एक कंप्यूटर ही है। उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उसमें भी आप स्टोरेज कर सकते हैं, उसमें भी प्रोसेसिंग होता है। तो आपका मोबाइल फ़ोन भी समझिए कि कंप्यूटर ही है। तो वो बेसिकली हम लोग कम्युनिकेशन के लिए, बात करने के लिए यूज करते हैं स्मार्टफ़ोन का, तो वो भी आपका कंप्यूटर है। अब हमारा स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, जो कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट जवाब देंगे कि फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर हमारा क्या है। जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर, टैबलेट। इन चारों में आपको बताना है कि सबसे फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन सा है। यह आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा और उसका रिप्लाई भी दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।